जन्मदिवस के अवसर पर हर साल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली की जाती है और चौधरी देवलाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उसमें लाखों लोग पहुंचते हैं और बड़े बड़े नेता भी पहुंचते हैं। अब की बार 1 दर्जन से ज़्यादा देश के अग्रणी नेता जो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं और अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 14 तारीख को, इसी 14 सितंबर को भादोगढ़ में पहुंच रहे हैं जिला वाइज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए। 10 तारीख से वो मीटिंग शुरू करेंगे। एक दिन में 3 जिला की मीटिंग होगी। तो झज्जर जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग भादोगढ़ में ओमराव ग्रांट वाटिका में होगी दोपहर 1 बजे। उसी सिलसिले में हम कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रहे हैं कि उस रैली को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें और चौधरी देवलाल जी की जन्म दिवस पर होने वाले समारोह को सफल बनाने का काम। जहाँ तक वर्तमान सरकार की कारगुजारियों की बात है, आप अच्छी तरह से समझ रहे देख रहे हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 24 फरवरी से परिवर्तन पद यात्रा शुरू की थी, जो 81 हलकों में अब तक पहुंची है, पूरी हुई है। 81 हल्के पूरी हुए हैं। 9 हल्कों के कार्यक्रम 25 सितंबर के बाद रखे जाएंगे, क्योंकि बीच में 25 सितंबर की चौधरी देवलाल जी की जन्मदिवस की ये रैली आ गई, इसलिए वो 25 सितंबर के बाद रखेंगे। बहुत बड़ा आज तक का रिकॉर्ड उस रैली में टूटेगा। इतने लोग उस रैली में आएंगे क्योंकि सरकार से दुखी और परेशान है लोग। जहाँ जहाँ भी परिवर्तन यात्रा पहुँची है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हर रोज हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और न केवल हाथ उठा करके समर्थन किया है, बल्कि प्रॉपर ज्वाइनिंग भी बहुत भारी मात्रा में की। इसलिए मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि चौधरी देवलाल जी तो सबके नेता हैं और उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए काम किया। ऐसी नीतियां उन्होंने बनाई जिससे आम आदमी को लाभ पहुंचे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन नीतियों को दरकिनार करके, जहां हिंदुस्तान में पहली दफ़ा बुढ़ापा पेंशन अगर किसी प्रदेश में लागू हुई तो चौधरी देवलाल ने लागू की, जो आज लगभग 2750 रुपये मिल गई। लेकिन ये सरकार उस पेंशन को भी काट ली। इस सरकार ने 5 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटी और पीपीपी के नाम पर, परिवार पहचान पत्र के नाम पर, कि 1,80,000 से ज़्यादा अगर किसी परिवार की टोटल आमदनी एक साल में, यानी 15,000 रुपये महीना, अगर किसी परिवार की एक महीने में आमदनी हो जाएगी तो सरकार उसको कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं देगी। और तो और, जिसके मुख्यमंत्री का बयान आया था, जिसके घर में 2 व्हीलर होगा, बाइक भी होगी, स्कूटी भी होगी, उसके परिवार को, बुजुर्गों को भी पेंशन नहीं मिलेगी, ना पीड़ा कार्ड। 9 लाख से ज़्यादा गरीबों के पीड़े कार्ड काटे। ये किस किस्म की नीतियाँ बना रहे? आज किसी कार्यालय में चले जाओ, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता। किसी दफ्तर में चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। डेवलपमेंट कहीं हो रही, विकास कार्य कहीं नहीं हो रहे। अगर आप भादोगढ़ में ही देख लो, मेरे ख्याल से 1.25 साल के करीब हो गए बोर्ड को बनी, एक भी डेवलपमेंट का काम मुझे नहीं लगता कि कोई शुरू हुआ हो, और हुआ हो तो आपको पता होगा। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। लोग किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए इस सरकार से लोग दुखी और परेशान हैं और दुखी और परेशान होकर के इस सरकार को बदलने का मन बना लिया। एक तरफा भारी मात्रा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ लोग
लोगों का झुकाव शुरू हो गया है। और जब चुनाव नजदीक आएगा तो जो ये आंधी है ये तूफान का रूप लेगी। चौधरी देवलाल जी का वो रिकॉर्ड 1987 था जिसमें 90 में से 85 सीट उस टाइम पे लोकदल ने जीती थी, वो दोहराया जा सकता है। 25 सितंबर को कौन कौन नेता आ रहे हैं? 1 दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे, जैसे जिसमें नीतीश कुमार जी हो, लालू प्रसाद यादव या उनके डिप्टी सीएम बेटे, जिसमें उनमें से कोई एक आएंगे। उद्धव ठाकरे जी आएंगे, शरद पवार जी आएंगे और मुलायम सिंह यादव की पार्टी से भी चाहे शिवपाल जी आएंगे या अखिलेश जी आएंगे, जयंत चौधरी जी भी आएंगे और केसी त्यागी जो राज्यसभा के मेंबर है, राज्यसभा के प्रधान है समता नीतीश कुमार जी की पार्टी जो राज्यसभा में मेंबर भी है, सीनियर नेता है, वो भी उसमें शामिल होंगे। और सुखबीर सिंह बादल उसमें आएंगे और चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी निमंत्रण भेजा गया है। और ममता बनर्जी का एक 25 सितंबर को सबसे बड़ा फंक्शन होता है, उनका धार्मिक फंक्शन होता है, तो वो उन्होंने ये कहा कि 24 या 26 यानी 25 को मैं ज़्यादा बिजी हूँ, तो उस धार्मिक फंक्शन में वो बिजी है और वो 3 दिन चलता है लगातार, लेकिन उद्घाटन उन्होंने करना होता है 25 सितंबर को वो प्रोग्राम का। इसलिए उनकी पार्टी के जो राज्यसभा में उनके नेता हैं पार्टी के हुआ, और भी कई प्रदेशों के नेता उनके भी अभी जवाब आने बाकी है और 25 सितंबर का भी टाइम बाकी है, तो बहुत नेता आएंगे जो उस रैली की शोभा बढ़ाएंगे और चौधरी देवलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मतलब इनेलो के मंच पर INDIA के बड़े बड़े नेता होंगे, लेकिन INDIA का हिस्सा इनेलो कब होगी, जिसकी इनेलो नेता इंतजार में? आप सबको बताना चाहूँगा और आपको पहले ही बता दूँ कि एडिया नाम इसका बाद में रखा गया है, पहले इसका महागठबंधन नाम रखा गया था। जब थर्ड फ्रंट की बात चल रही थी तो उस टाइम पे पिछले साल ये रैली फतेहाबाद में हुई थी, चौधरी देवलाल जयंती, और फतेहाबाद की रैली से लगभग 1 महीना पहले श्री नीतीश कुमार जी जो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलकर के गए रैली से 1 महीना पहले, और फिर वो रैली में भी आए और उस रैली में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लाखों लोगों के बीच में कहा था कि मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से रिक्वेस्ट की कि थर्ड फ्रंट ना बना करके हम इस सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाएंगे। उसी का नाम रख दिया इन्होंने इंडिया। अब बीजेपी ने घबरा करके इंडिया का भारत कर दिया है, तो इंडिया और भारत एक ही। तो कुल मिलाकर के उसकी घोषणा तो नीतीश कुमार ने वहाँ पे रैली में कर दी थी और ये भी कह दिया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से ये सारा काम हम शुरू करने वाले हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि आज से ही शुरू हो गया। तो ये तो नींव ही, उसका नाम चेंज कर लिया, महागठबंधन की आइडिया रख लिया, तो नींव ही फतेहाबाद में रखी गई थी, वही तो गठबंधन है ये। लेकिन उस नींव पर आगे इमारत का इंतजार कर रहे हैं लोग। नींव तो इनेलो ने रखी, लेकिन इनेलो उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जो नेता आएंगे ये सारे इंडिया में शामिल हैं या नहीं है? लेकिन ऑफिशियली तौर पर इनेलो कब शामिल हो रही है? अरे ऑफिशियली शुरुआत ही हमने की है, कमाल कर दिया दलखड़ की। जब शुरुआत फतेहाबाद से होगी तो शामिल होने वाली बात तो रही नहीं ना, कभी भी हो सकती है शामिल वाली बात तो कोई नहीं। ये तो हमने शुरुआत की। ऐसा तो नहीं कि इनेलो को मानते नहीं है कि वो कौन नहीं मानता? गठबंधन के कौन नहीं मानता? इनेलो की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हो? पहले आप बताओ कौन नहीं मानता है? INDI में अब तक शामिल नहीं है, कितनी 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। कौन नहीं मानता है?
आपके मुंह से कहना चाहता हूँ ना, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, आपने हरियाणा बताया- के ही कुछ नेता लगातार इनकार कर रहे हैं कि इनेलो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे जो हैं। आप नाम नहीं ले रहे हो। नहीं, इसलिए उनका ये कहना है कि कांग्रेस एकमात्र अपने दम पर, अपने बूते पर सरकार हरियाणा में में सत्ता में लौट रही है। आप नाम नहीं ले रहे हो उनका, लेकिन मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ। वो लोग बीजेपी से बिके हुए लोग, उनकी मजबूरी है ये भाषण देना। और आज कांग्रेस के उन नेताओं की क्या किरकिरी हो रही है हरियाणा में, ये पूरा देश देख रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इनके जूते बजे, मुक्के चलते, घुसे चलते, कुर्सियां चलती हैं, गाड़ियां देते हैं एक दूसरे को, और इनके ऊपर भारी हाथ जोड़ के पीछा छुड़ाते हैं। आज उन्हीं नेताओं की वजह से कांग्रेस का बंटाधार हो गया है। वो हम सब जानते हैं इस बात को कि उनके खिलाफ कई केस दर्ज है। वो तो जैसे बीजेपी कहेगी उस बीजेपी के अनुसार चलेगी। उनकी बड़ी मजबूरी हो सकती है उनकी। ठीक है। थैंक यू। और कोई बात?